Assalamualaikum my dear students. Exercise 8B textbook page number 179 question number 1 all parts. Question number 1 आपको ये टेबल दिए गए हैं, उसमें आपको ये A B C D E F पार्ट्स आपको दिए गए हैं ना, ठीक है। और ए पार्ट में अगर आप गौर करें तो यहाँ पर आपको सिर्फ रेडियस दिए है और एंगल दिए है, ठीक है। और आर्क लेंथ, एरिया एंड पैरामीटर ये हमने मालूम करना होगा, ठीक है। ये हमने मालूम करना है। और इसी तरह इसमें आपको दो पार्ट्स दो आइटम्स दिए होते हैं और बाकी आइटम्स आपने मालूम करना है, ठीक है। अगर आप गौर करें तो इसमें कितने आइटम्स हैं, 1 2 3 4 5 आइटम्स है। 5 में से 2 आपको दिए होंगे और 3 आपने मालूम करने हैं मुख्तलिफ फार्मूलाज की मदद से, ठीक है। यहाँ पर रिमेंबर में मैंने 3 इम्पोर्टेंट आइडेंटिटीज़ लिखे हैं, इसे आपने याद रखना होगा, ठीक है। आर्क लेंथ मालूम करने के लिए ये आइडेंटिटी इस्तेमाल करनी होगी, ठीक है। एंगल डिवाइडेड बाई 360 मल्टीप्लाई बाई 2 पाई आर। और एरिया मालूम करने के लिए जो फार्मूला है वो एंगल डिवाइडेड बाई 360 मल्टीप्लाई बाई पाई आर स्क्वायर है। और पैरामीटर मालूम करने के लिए जो सेक्टर होता है ना, उसका पैरामीटर मालूम करने के लिए आर्क लेंथ प्लस आर ये फार्मूला आपने इस्तेमाल करना होगा, ठीक है। अच्छा, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर पार्ट ए में आपको रेडियस दिए है और एंगल दिए है, ठीक है। मतलब ये कि ये रेडियस आपको दिए है, ये है 7 सेंटीमीटर और ये एंगल भी आपको दिए है 72 डिग्री, ठीक है। और ये रेडियस भी 7 सेंटीमीटर है। तो मालूम क्या करना है, ये मालूम करना है, ठीक है। आर्क लेंथ मालूम करना है, ठीक है। अच्छा, आर्क लेंथ मालूम करने के लिए जो फार्मूला है वो एंगल डिवाइडेड बाई 360 मल्टीप्लाई बाई 2 पाई आर है, ठीक है। ये फार्मूला है। तो हम ऐसा करते हैं कि इसमें जो रेडियस है वो हमें गिवन है, आप गौर करें, ठीक है। और एंगल भी गिवन है, एंगल और रेडियस दोनों गिवन है। तो इन दोनों को हम इस फार्मूले में रखते हैं, तो ठीक है। देखिए, एंगल की जगह पे 72 डिग्री रख दिया और रेडियस की जगह पे 7, ठीक है। और इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 72 मल्टीप्लाई बाई 2 पाई मल्टीप्लाई बाई 7 डिवाइडेड बाई 360। या इस तरह भी कर सकते हो या ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। 360 को 2 पर डिवाइड करें तो इससे क्या आता है, इससे आता है 180, ठीक है। और 180 को मज़ीद हम 9 पर डिवाइड करते हैं, ठीक है, ताकि जल्दी सिंप्लीफाई हो सके। जब इसको 9 पर डिवाइड करते हैं तो ऐसे आता है 20, ठीक है। और ऐसे आता है 8, ठीक है। मज़ीद हम सिंप्लीफाई करते जाएंगे 4 पर, तो ऐसे आता है, जब हम सिंप्लीफाई करते हैं 20 को 4 पर तो ऐसे 5 आता है, तो ऐसे 2 आता है, ठीक है। 2 7 14 एंड पाई के साथ फिर मल्टीप्लाई करें और फिर 5 पर डिवाइड करें, तो ठीक है, इससे ये आता है, सही है। अच्छा, तो अब एरिया मालूम करने के लिए एंगल डिवाइडेड बाई 360 मल्टीप्लाई बाई पाई आर स्क्वायर है, ठीक है। आर की वैल्यू हमने रख दिया 7 स्क्वायर और फिर 72 के साथ ये पाई और 7 स्क्वायर ये दोनों मल्टीप्लाई किया और 360 पर डिवाइड किया, इसे 30.8 सेंटीमीटर स्क्वायर आता है, ठीक है। तो पैरामीटर मालूम करने के लिए जो फार्मूला है वो आर्क लेंथ प्लस आर है। मतलब ये रेडियस और ये आर्क लेंथ, तो ये पैरामीटर हो गया, ठीक है, सही है। ये इस तरह ये और ये रेडियस एंड आर्क लेंथ, इन तीनों को हम जमा करेंगे तो इससे पैरामीटर
आएगा, ठीक है। अच्छा, वैल्यूज़ पुट करते हैं। आर्क लेंथ हमने मालूम की थी 8.80 और रेडियस 7 और फिर रेडियस 7 है, ठीक है। तो ऐसे इन तीनों को हमने जमा किया तो इसे 22.8 सेंटीमीटर आता है। अच्छा, इन तीनों को हमने जमा किया तो इसे 22.8 सेंटीमीटर आता है। इसी तरह ये बी पार्ट में भी आपने एंगल मालूम करना है और आर्क लेंथ और एरिया, ठीक है। और इस तरह सी पार्ट में भी, मतलब 2 आइटम्स आपको दिए होंगे और 3 आपने मालूम करना है। तो बस आप इन तीनों फार्मूलाज को इस्तेमाल में लाने की कोशिश करें तो इन तीनों के ज़रिए ये सारा टेबल सॉल्व कर सकते हैं फिर आप, ठीक है। मतलब ये आर्क लेंथ वाला फार्मूला आपको दिया है ना, तो बाज़ जगहों पे रेडियस मालूम करना है, आर्क लेंथ आपको दिया होता है, ठीक है। बाज़ जगहों पे आपको आर्क लेंथ और रेडियस दोनों आपको दिए होते हैं और एंगल आपने मालूम करना है, ठीक है। और इसी तरह इन फार्मूलाज पे गौर किया करें। इसमें जो अननोन हो तो आप कौन सा वाला फार्मूला इस्तेमाल करके मालूम कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू।